फैक्ट्री वाला मामला अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो, अगर कुछ और हालात बने तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। जी बॉस लोग, वैन शिफू चाय घर में आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे घर में तो बस खेत ही 10 एकड़ से ज्यादा है। तुम जब आ जाओगी हमारे सारे खेत तुम्हारे हवाले। माफ कीजिए श्रीमान वांग। मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं पहले चलता हूँ। नहीं बने? लगता है तुम हम गांव वालों को नीचा समझती हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। फिर तुम मुझे नीचा समझती हो। बॉस लू, वेन शिफू, बॉस लू बैठिए। आइए बैठिए। बॉस लू, आपने जो पहले मुझसे बात की थी। श्रीमान वांग, थोड़ा धीमे बोलिए। हम चाय घर में हैं। मैंने तुझ पर नजर डाली, ये तेरी किस्मत है और तू मुझे नापसंद करती है। कृपया सम्मान से बात करें। पहले उस स्त्री को ढूंढो जिसके साथ तुम्हारा 3 जन्मों का नाता हो। हाँ, अगर पूरी तरह ठीक होना है तो पहले इस स्त्री को ढूंढना होगा। पिछले जन्म के कर्मों का निपटारा होगा तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन इस भीड़ भरी दुनिया में इस स्त्री को ढूंढना वाकई मुश्किल काम है। मैंने तुझे नापसंद नहीं किया और तू इस प्रोजेक्ट की बात कर रही है। बस थोड़ा तेजी दिखाऊं और फिर से शुरू। अरे बाप रे, पीरियड्स फिर आ गए। मैंने तुझे इतना बड़ा किया है पैसे कमाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं। और तू पोस्ट ग्रेजुएशन की सोच रही है। मैं तुझे बता दूं, बिल्कुल नहीं होगा। अभी इसी वक्त पैसे कमाने जाओ, नहीं तो मैं तुझे गांव के मुहाने वाले लंगड़ेली से ब्याह दूंगी। फिर वही। माँ, मैं गलती कर बैठा। मैं अभी पैसे कमाने जाता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे उससे शादी न करने दो माँ। जल्दी जाओ। यह सब क्या हो रहा है? क्या वह वही है जिसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हैं? क्या वह वही है जिसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हैं? मैंने तेरे पिछले रिश्तों पर आपत्ति नहीं की और तू मुझे नापसंद करती है। तू शू जाओ, तूने वो कड़ा आदेश भूल गया जो तेरी माँ ने दिया था। आज अगर तू शादी का सर्टिफिकेट नहीं लेगा तो वापस जाकर तेरी टांग तोड़ दूंगी। चाहे मुझे मार डालो, मैं तुमसे शादी का सर्टिफिकेट कभी नहीं लूंगा। अरे नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, वरना मैं तुझे 3 थप्पड़ मारूंगा। अरे दर्द हो रहा है। अरे चले जाओ। धन्यवाद। कैसे? माफ कीजिए, मुझे कुछ बातों की पुष्टि करनी है। तुम क्या कर रहे हो? वाकई वही है। तुम्हें जल्दी शादी करनी है। मेरे साथ कर लो। अरे तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हारे जीवन में दखल नहीं दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक शर्त मानो। अरे खुद को चोट मत पहुंचाओ। यह क्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं और तुम दर्द साझा करते हैं। ऐसी चीजें मैंने सिर्फ किताबों में देखी हैं। क्या यह सच में किताबों की कहानी सच हो गई? तो खुद को सुरक्षित रखना मेरी एकमात्र शर्त है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जब मुझे मारा गया तुम्हारा चेहरा भी सूज गया। हाँ, खेल खत्म हो गया। हाँ। तो क्या तुम तैयार हो? मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है पैसे कमाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं। और तुम पढ़ाई करने की सोच रहे हो। मैं तुमसे कहती हूँ, कोई रास्ता नहीं है। अभी तुरंत पैसे कमाने जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गांव के लंगड़ेली से शादी करवा दूंगी। मैं तैयार हूँ। मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है, पढ़ाई ठीक है।
फिलहाल एक गाड़ी की दुकान में काम करता हूँ। महीने की तनख्वाह 5,000। यूनिफॉर्म पहनकर भी इतना सुंदर लगता है। एक हंसमुख लड़का मुफ्त में मिल गया। बहुत अच्छा सौदा है। अगर तुम नहीं चाहते तो मेरे पास और भी है। मैं तैयार हूँ। हम दोनों, एक गाड़ी ठीक करता है, एक ड्राइवर है। जन्मजात जोड़ी। चलो अभी शादी करने चलते हैं। रुको। तुम फिर से मन बदल रहे हो। नहीं, मैं अरे, यह हमारी हाई स्कूल की सुंदरी जुजाऊ नहीं है। अब कैसे इस हालत में आ गई? एक मैकेनिक से शादी कर ली। हाँ, तुम एक गाड़ी चलाने वाले हो और यह एक मैकेनिक है। यह तो बिल्कुल सही जोड़ी है। सही है। तुम दोनों साथ हो गए। हाँ, सोचा नहीं था ना। हमारा लुचेंग अब्लू समूह का जनरल मैनेजर है। अब्लू समूह का जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर? मैंने उसे कभी नहीं देखा। इतनी आसानी से मना कर दिया। अब जरूर पछता रही होगी। दरअसल मुझे ज्यादा चीजें पसंद है। अगर तुम मेरी दूसरी पत्नी बनने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। चले जाओ। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम क्या करना चाहते हो? हे मॉनिटर, चलो किसी दिन क्लासमेट्स के साथ मिलते हैं। क्या इस शनिवार को ठीक रहेगा? लुचेंग और चूझाओ को भी बुलाओ। मैं सूचित कर दूंगा। हाँ, एक बात, सभी क्लासमेट्स को बुलाना, ठीक है? सभी क्लासमेट्स को बुलाओ। हाँ, ठीक है। क्यों जाओ? मेरा तोहफा खूब एंजॉय करो। लू वाइजन। हाँ, वह लू समूह का प्रेसिडेंट लू वाइजन। अभी उसे मेरी असली पहचान बताने का समय नहीं है। नहीं, क्या हुआ? अच्छा है। क्या? इतना खुश क्यों हो? हाँ, अब मेरी माँ कभी नहीं कहेगी कि मैं गांव के लंगड़े ली से शादी करूं। हेल, इस शनिवार को 200 और जोड़ दो। मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। सच में? हाँ, आज मेरा लकी दिन है। तुमने अभी क्या कहा था? मैंने कहा तुम ले लो। हे, वाह, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। फोन पर बात करते हैं। तुम्हारा और उस लड़की का मामला इस शनिवार रात को विस्तार से बताओगे। हेल, लू रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग अमीर होते हैं। टिप भी 200 रुपए ज्यादा देते हैं। तुम्हारा ऑर्डर लू रेस्टोरेंट का है? इस ऑर्डर के बाद तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। ठीक है, सावधानी से जाना। हाँ। जाओ जाओ, थोड़ी देर में होटल आ रही है। याद रखना, इंतजाम करना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। वैसे बॉस, लू वेन मास्टर बाहर है, अंदर बुलाओ।
बहुत दिनों बाद मिले। याद है बचपन में तुम्हारे यहाँ एक दिल था। बहुत दिनों बाद मिले। चीयर्स। वाह यिंगयिंग, ये तुम्हारा ड्रेस बहुत सुंदर है। सच में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, यह तो हमारे लुचेंग ने विदेश के मशहूर डिजाइनर से मेरे लिए खास बनवाया है। दुनिया में सिर्फ यही एक है। कोई बड़ी बात नहीं। ये वीआईपी रूम सुनने में आया है सिर्फ बड़े लोग और लू परिवार के करीबी लोगों के लिए है। आम अमीर लोग पैसे लेकर आए तो भी बुक नहीं कर पाते। लू चेंग, तुम तो बहुत ऊपर पहुंच गए हो। नौकरी में बहुत तरक्की हो रही है। यह क्या है? हमारे लुचेंग सिर्फ राजकुमार के करीबी ही नहीं बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। क्या बात है? तुमसे बहुत जलन हो रही है यिंगयिंग। अरे हाँ, शू झाओ कहाँ है? तुमने उसे नहीं बुलाया? वो आ रही है, अभी आती है। चलो पहले बैठते हैं। हेलो, किसने ड्राइवर बुलाया? मैंने। सुन यिंगयिंग, शू झाओ, तुम तो हमारे स्कूल के टॉपर थे ना? ये ड्राइवर वाला काम क्यों कर रहे हो? पहले स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, अब ये हाल है। मॉनिटर, तुम क्या कहते हो? ड्राइवर में क्या बुराई है? तुम्हें ड्राइवर पसंद नहीं? शू झाओ ने जो पति ढूंढा है वो तो कार मैकेनिक है। दोनों पति पत्नी एक कार ठीक करता है, सही जोड़ी है ना? है ना? शू झाओ, तुम्हारा पति कार मैकेनिक है? कार मैकेनिक? शू झाओ, पहले स्कूल में कितने लड़के तुम्हें चाहते थे? सोचा नहीं था कि आखिर में एक मैकेनिक से शादी करोगी। अरे मेरी राय में अगर किसी की कार खराब हो तो उसके पति से ठीक करवा लेना। इस तरह हम अप्रत्यक्ष रूप से पुराने सहपाठी की मदद करेंगे, है ना? हाँ जरूर। शू झाओ, क्यों न हमारे मॉनिटर को देख लो। हालांकि छोटी नौकरी है लेकिन ठीक ठाक है। कम से कम एक मैकेनिक से तो बेहतर ही होगा। चुप करो। इंसान 30 साल बाद क्या हो जाएगा कौन जानता है। तुम लुचेंग को देखो, अब वह लू समूह के जनरल मैनेजर हैं। अब तुम उनसे मिन्नतें करो, वह तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। यिंगयिंग की नजर तो सच में अच्छी है। उसने लुचेंग को चुन लिया। अब उसकी जिंदगी में कोई तंगी नहीं रहेगी। ऐशो आराम की जिंदगी, कोई चिंता नहीं। अगर तुम्हें अभी जरूरत नहीं है तो मैं चलता हूँ। किसने कहा मुझे जरूरत नहीं? तुमने मेरा पैसा ले लिया, बिना काम किए चले जाओगे? क्यों जाओ? यह तुम्हारा काम करने का तरीका है। लेकिन अभी तुम नहीं। मैंने दिल से तुम्हें 200 रुपए दिए ताकि तुम क्लास रियूनियन में आ सको। तुमने एहसान नहीं माना, यही काफी था। अब तो बिना बताए चले जाना चाहते हो तुम। सुनो शू झाओ, हम पुराने दोस्त हैं। बहुत समय से साथ नहीं मिले। चलो मूड खराब मत करो, यह पेग पी लो। सिर्फ दो लोगों का प्यार ही इसे खत्म कर सकता है। हाँ, कोई और रास्ता नहीं। बॉस लू, मैडम अपने हाई स्कूल के दोस्तों से मिल रही है, पुरानी यादें ताजा कर रही है। और हाँ, झाओ झाओ की टेबल को सेंटर पर रखने को। जी। और हाँ, उन्हें तीखा नहीं खाना, खाना परोसते वक्त ध्यान रखना। जी। एक्सायोलिन, शेफ वांग का बनाया ड्राई बैम्बू शूट सूप और कॉर्डिसेप्स चिकन स्ट्यू अच्छा है, उनके लिए अलग से तैयार करो। जी। और कुछ मास्टरमैन, तुम भी मूड खराब मत करो, यह पेग पी लो। मुझे गाड़ी चलानी है, शराब नहीं पी सकता। कोई बात नहीं, भले ही तुम मेरी गाड़ी न चलाओ, मैं फिर भी तुम्हें अच्छी रेटिंग दूंगा। हमारी यिंगयिंग तो सच में खूबसूरत और दयालु है। मुझे शराब से एलर्जी है, नहीं पी सकता। तुम पी नहीं सकते या पीना नहीं चाहते? तुम नहीं पियोगे तो यिंगयिंग का अपमान होगा, हमारा भी। हाँ, तुम्हें पीना ही होगा। अरे वो क्या, मैं शू झाओ की जगह पी लेता हूँ। नहीं, यह पेग शू झाओ को खुद पीना होगा। मॉनिटर, देखो अभी तक खाना भी नहीं आया, क्यों ना तुम जाकर जल्दी करवाओ। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, चलो।
क्या हुआ? मुझे पिलाओ। छोड़ दो। तुम। माफ कीजिए, क्या आप बॉस लू की पत्नी हैं? बॉस लू की पत्नी? मेरे पति वास्तव में उसका पति बस एक साधारण मैकेनिक है। वह कैसे आपके कहे बॉस लू हो सकता है? मैं लू समूह, बॉस लू मैनेजर की पत्नी हूँ। आपके हाथ में यह शराब शायद मेरे लिए है। उसके कपड़े देखकर लगता है यही बॉस लू की पत्नी है। मैडम, ये बॉस लू ने आपके लिए शराब तैयार की है। ये सभी व्यंजन भी आपके स्वाद के अनुसार तैयार किए गए हैं। आपको और आपके सहपाठियों को भोजन का आनंद मिले। यह शराब वास्तव में मेरे लिए है। यह तो मकैलन 1964 की व्हिस्की है, जिसकी कीमत 64 लाख रुपए है। यिंग यांग। लाओलू तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बस आदेश दे। पहले तुम जाओ। मैंने यह शराब सिर्फ टीवी पर देखी थी। प्यारे, इतनी महंगी शराब तुमने मेरे लिए मंगवाई? तुम मेरे साथ बहुत अच्छा करते हो। अगर तुम्हें पसंद आई तो बस। लू चेंग जैसे अमीर और पत्नी पर खर्च करने वाले आदमी वाकई में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ओह, क्या हुआ? तुम्हें बस ईर्ष्या करने का मौका मिला, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो अपनी चीज नहीं होते हुए भी बेझिझक अपना बता देते हैं। शर्म भी नहीं आती? चलो सब मिलकर पीते हैं। अगर पीना नहीं चाहते तो कम से कम शराब तो डालो। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, तुम्हारे लिए शराब डालने नहीं। तुम रुको। छोड़ दो। बॉस लू, क्या आप ठीक है? नहीं, उसे खतरा है। तुम रुको। छोड़ दो। तुमने मुझे मारा। बॉस लू, तुम ठीक हो? थोड़ी देर में होटल पहुंचो, अलग अलग काम करो। जरूर झाओ झाओ को ढूंढना। हाँ। झाओ झाओ, मेरा इंतजार करो। हाई स्कूल से ही तुम हर चीज में मेरे खिलाफ हो। कुछ भी करो, तुम मुझसे आगे निकल जाते हो। आज क्लास रियूनियन है। तुम थोड़ी सी शराब भी नहीं पीना चाहते? क्या मैंने तुम्हें चेहरा दिया है? अभी भी यहाँ मासूम बन रही हो? क्या बना रही हो? सुझाव हमेशा ये तरकीबें इस्तेमाल करती है मर्दों को लुभाने के लिए। वांग मॉनिटर नहीं है। अब देखते हैं कौन तुम्हें बचा सकता है। लू चेंग तो अभी भी यहाँ है। लू चेंग, क्या तुम्हें अभी भी उसके लिए कुछ बाकी है? उसकी तरफ से बोलना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस ये औरत, मैं उसे पहले से ही पसंद नहीं करता था। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम उसकी धुनाई करो, मेरे लिए अच्छी तरह से बतला लो। मैं उसे 3 थप्पड़ मारो। कीमत चुकानी होगी। चलो। तुम्हारा वो कार मैकेनिक वाला पति कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ तुम्हें बचाने के लिए। हाँ, शायद होटल के गेट पर पहुंचते ही सर्विस वाले ने बाहर निकाल दिया। रुको, ये कौन है? छोड़ दो। यह कपड़े बहुत महंगे हैं और दिखने में इतने हंडसम। क्या वह सच में? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। झाओ झाओ, एलर्जी है। चलो।
तुम यह बेकार कार मैकेनिक, कपड़े पहनकर अच्छे लग रहे हो, बताओ यह कपड़े कहाँ से चुराए हैं? हट जाओ। यह झाओ झाओ का कार मैकेनिक वाला पति है। यह तो बिल्कुल नहीं लगता, झूठा दिखावा कर रहा है। तुम यह गंदे नीचे स्तर के आदमी, मुझे गाली देने की हिम्मत? मेरी मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारती। छोटी लिन, कार मैकेनिक, ये हमारे लू ग्रुप के प्रेसिडेंट है। बॉस लू ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी है। अपनी गंदी आंखें खोलकर अच्छी तरह से देखो। यह कैसे संभव है? वह बॉस लू कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो लू जेंग। तुम और बॉस लू अच्छे दोस्त नहीं थे क्या? क्या वह बॉस लू है? मुझे याद है, बॉस लू टॉप फ्लोर पर क्लाइंट के साथ मीटिंग में है, शायद नीचे नहीं आया होगा। तो तुम सीधे फोन करके पूछ लो। मैं लू जेंग, तुम्हारा बॉस लू से शायद कोई खास परिचय ही नहीं है। ये कैसे संभव है? तुम बकवास कर रही हो। तो तुम फोन क्यों नहीं करते? बॉस लू ने अभी मुझे मैसेज भेजा है, कहा कि वो टॉप फ्लोर पर क्लाइंट से बात कर रहा है, नीचे आया ही नहीं। मैंने तुम्हें कब मैसेज भेजा? मैं कह रहा हूँ कार ठीक करने वाले, तुम्हारी झूठी शान की भी कोई हद होती है। लू समूह का बॉस लू, तुम्हारे जैसा कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। विश्वास नहीं होता तो मैं बॉस लू को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अच्छा, तो अभी उसे बुला लाओ। बुरा हाल है उसके हाव भाव देखकर, शायद वो सच में बॉस लू को जानता है। क्या हुआ, डर गए? किसने कहा? मैं अभी बुलाता हूँ। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेरे सामने से हटो। अभी तक का नाटक बड़ा असली लग रहा था। मैं तो लगभग हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें और इस इंसान को सबक सिखाऊंगी। हटो। गंदे भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? लू जेंग, जल्दी से इसे मार डालो, जल्दी करो, इसे मार डालो। अभी अंदर आओ। क्या तुम अभी भी बॉस लू को बुलाना चाहते हो? तुम्हें नाटक करने की लत लग गई है क्या? मैं मैनेजर, आप कैसे? बॉस लू, तुम अच्छी तरह देख लो, यह सिर्फ एक कार ठीक करने वाला है। यह बॉस कैसे हो रहा है? यही तो बॉस लू है। क्या आप बॉस लू की पत्नी नहीं है? आप ये कैसे नहीं पहचान सकती? क्या बॉस लू के गले में जो है वही असली बॉस लू की पत्नी है। माफ कीजिए बॉस लू, मैंने गलत पहचान लिया। असली बॉस लू की पत्नी, ये किसने सोचा होगा? छोटी लिन, यहाँ तुम संभालो, क्या करना है पता है? मैंने गलती की। कोई बात नहीं। जाओ जाओ, होश में आओ। डॉक्टर डॉक्टर, जल्दी बचाओ। बॉस लू, तुम्हें भी शराब से एलर्जी है? मैं आपका भी चेकअप कर लेता हूं। बॉस लू, जाओ जाओ, तुम होश में आ गए? हैंडसम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हैंडसम, जाओ जाओ। ये क्या हो रहा है? मिस जू की महजों की लत अभी भी नहीं गई है, इसलिए हैंडसम, एक चुमा दे दो। मत करो, जाओ जाओ, देखो मैं कौन हूं। हैंडसम है। शरारत मत करो, जाओ जाओ। अब समय आ गया है जाओ जाओ को मेरी असली पहचान बताने का। मेरे पापा अभी भी बीमारी की बिस्तर पर हैं। सारी गलती लू ग्रुप के राजकुमार की है। शायद उस घटना के पीछे कोई और कहानी है। मैंने जांच की है, कोई संयोग नहीं, कोई कहानी नहीं। जाओ जाओ, तुम। मैं उससे इसका हर्जाना जरूर लूंगा। हुआईजिन, हाँ, तुम आ गए। जाओ जाओ, कैसे हो अभी? पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, डॉक्टर ने कहा। मैं कल हॉस्पिटल से छुट्टी ले सकता हूँ। सच में? तुम्हें मिलवाता हूँ, ये जोजो है, मेरा बचपन का दोस्त। ये लू हुआईजिन है। नमस्ते। वैसे मामला कैसा चल रहा है? वो लॉबी मैनेजर चला गया, उसने हल कर दिया। लॉबी मैनेजर, तुम लोग जानते भी हो? मैंने उसकी कार कई बार ठीक की है, धीरे धीरे परिचय हो गया। ऐसी बात है। अभी तुमने कहा था तुम्हारे पापा और लू ग्रुप के बॉस लू, कुछ गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं।
क्या हुआ? मेरे पिता का कारखाना लू समूह के डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद बनाता था। लू समूह के युवराज के पदभार संभालने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला, सभी पुष्टि किए गए ऑर्डर, जांचे गए पुर्जे उनके एक ही वाक्य से रद्द हो गए। मेरे पिता ने उनसे मिलने गए, लेकिन नतीजा, उन्होंने मेरे पिता को अपंग बना दिया। वे वनस्पति अवस्था में चले गए। मुझे ऐसा कुछ होने की याद नहीं है। बॉस लू, बॉस लू ने मुझे कार ठीक करने के लिए बुलाया है ना? हाँ श्री लू, क्या आपके पास अभी समय है? बॉस लू समूह वाले। नहीं, दूसरी कंपनी के। क्या इतनी जल्दी है? हुआइजिन, जल्दी जाओ, किसी का इंतजार मत कराओ। लेकिन तुम। मैं ठीक हूँ, जल्दी जाओ। तो मैं पहले जाता हूँ, चिंता मत करो, बाद में मिलता हूँ। झाओ झाओ की देखभाल के लिए धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य है। बॉस लू, अभी क्या हुआ था? क्या मेरे पदभार संभालने से पहले किसी कारखाने में कोई घटना हुई थी? मेरी जानकारी के अनुसार एक कारखाने के साथ उत्पाद समस्या के कारण कंपनी का विवाद हुआ था। बॉस लू, इसका मिस जू से कोई संबंध है? इस मामले की जांच करो और जल्दी करो। जी। इस मामले की जांच पूरी होने तक मेरी पहचान गुप्त रखनी है। मेरी सारी वास्तविक जानकारी मिटा दो। जी। क्या हमें उन्होंने धोखा दिया है? बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पूछताछ की है, सुझावों का साथी। बस एक कार मैकेनिक है, हम सब उसके चक्कर में आ गए। धत, गंदे भिखारी ने मुझे मूर्ख बनाया। सुनो, मेरे पास एक बढ़िया विचार है जो उन्हें जीते जी मरवा देगा। हल्के से बहुत दर्द हो रहा है। क्या विचार है? हम ऐसा करेंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। यह घर थोड़ा छोटा है, लेकिन तुम इसे संभाल लो। कुछ दिनों बाद जब मेरी तनख्वाह आएगी तो हम एक करेंगे। यह छोटा है, यह तो बहुत बड़ा है। तो क्या हम इसे खरीद लें? ठीक है, अब मैं ठीक हो गया हूँ। आगे मैं और ऑर्डर लूंगा, घर के लिए पैसे कमाऊंगा। झाओ झाओ, कुछ बातें तुम्हें बतानी है। इतना गंभीर? ये मेरी सारी बचत है, अब से इस घर की मालकिन को सौंप दी जाएगी, मिस क्रुझाओ के हाथों में। ठीक है, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। क्रुझाओ को सौंप दो, चिंता मत करो। जो चाहो खरीदो, कोई पासवर्ड नहीं, बिना रोक टोक खर्च करो। सच में हुआइजिन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। एक, दो, मैंने खोल दिया। छोटा सा तोहफा, ये सब तुमने खरीदा है? पसंद आया? इस पर काफी पैसे खर्च हुए होंगे। ज्यादा नहीं, बस तुम्हें पसंद आए तो ठीक है। तुम ड्राइवर का काम करते हो क्या घर की वजह से? जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरे पापा के फैक्ट्री में कुछ समस्या हुई। इन सालों में वे बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया, हमारे पूरे परिवार का कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। जल्दी पैसे कमाने के लिए मैंने चेंग सीआई का ऑफर छोड़ दिया और ड्राइवर का काम शुरू कर दिया। यह काम करते हुए 4 साल हो गए। चेंग सीआई, क्या यह लू कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है? हाँ, मुझे वास्तव में चेंग सीआई पसंद था, लेकिन मेरे जैसे बिना काम के अनुभव वाले को शायद वे नहीं रखेंगे। झाओ झाओ, मुझे लगता है तुम कोशिश कर सकती हो। क्या मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। ठीक है, फिर मैं अभी रिज्यूमे भेजती हूँ। हुआइजिन, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। लू हुआइजिन, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या झाओ झाओ को मेरी असली पहचान के बारे में पता है? झाओ झाओ, मेरी बात सुनो। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरी बात सुनो। क्या अगर मैंने नहीं पकड़ा होता तो तुम मुझे हमेशा धोखा देते रहते? हाँ, लू हुआइजिन, मैं तो सोचती थी तुम एक भरोसेमंद इंसान हो, लेकिन लगता है मैंने गलत समझा। तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया। यह बात वास्तव में ऐसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। बताओ, वह औरत कौन है? क्या? क्या मुझे इतना साफ साफ कहना पड़ेगा? तुम्हारी गर्दन पर चुंबन के निशान कहाँ से आए हैं? मुझे मत बताना कि कीड़े ने काट लिया है। तुम यही कह रहे हो? क्या यही है? यह
हाँ, यह काटने का निशान है। तुम्हें लगता है मैं आसानी से बेवकूफ बन जाता हूँ? झाओ झाओ, यह तुमने काटा है। आ उस रात तुम अस्पताल गए थे। एनेस्थीसिया का असर खत्म नहीं हुआ था। तुम मुझे जबरदस्ती गले लगाने लगे और फिर। हे भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह संभव नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं साबित कर सकता हूँ। तुम कैसे साबित करोगे? अभी साबित करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा था। इतना शर्मीला हो गया? उस रात तो ऐसा नहीं था। मैंने और क्या किया? उस दिन तो बहुत कुछ किया था। कहीं मैंने फोटो खींची थी, देखो। मैं नहीं देखना चाहता। तुम आधी रात तक उलझाते रहे। अरे मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे। अरे बस करो, बस करो, बस करो। दर्द नहीं होता? तुम्हें दर्द नहीं होता? दर्द होता है। खत्म हो गया। तुम जानते हो क्यों? सिर्फ दो लोगों के प्यार में होने से ही यह खत्म हो सकता है। हाँ, कोई और तरीका नहीं। सच्चा प्यार। हाँ। तो तुम्हारा मतलब है कि अब हम दोनों। झाओ झाओ, तो आज रात भी मुझे तुम्हें चुप कराना पड़ेगा। अरे मुझे थोड़ी देर में अपने कमरे में जाना है। मुझे अभी अपने कमरे में जाना है। तुम खेलो। कल जुझाओ चेंगताई में इंटरव्यू देने आ रहा है। हाँ, यह छोकरी मेरे इलाके में आकर बदमाशी करने की हिम्मत करती है। सच में जीने का मन नहीं रहा। तब तुम ऐसा करना। लू चेंग, तुम्हारी ही हो सकती हो। मैं गारंटी देता हूं, ये चीज उसे स्वर्ग और नरक के बीच झटके देगी। कोई बात नहीं। चूझाओ, देखो मैं तुम्हें इस बार कैसे सबक सिखाता हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम सफल हो गए। कब से सड़क किनारे खड़े लोगों को भी भर्ती करने लगे? क्या वैंग जी, आपको अभी तक पता नहीं है। आपके सामने खड़ी यह लड़की अपने निजी जीवन में बेहद लापरवाह है। इसीलिए अब तक कोई भी कंपनी उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहती। सनी ने। क्या मेरी बात सुनकर तुम्हें गुस्सा आ गया? सन सुपरवाइजर, कुछ बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहा। मेरे पास सबूत है। यह लड़की दिखने में इतनी मासूम है, लेकिन निजी जीवन में इतनी लापरवाह। मर्दों की कमी होगी। क्या डर गई? अब बहुत देर हो चुकी है। आज मैं सबको दिखा दूंगी तुम्हारा असली चेहरा। अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। यह तस्वीर असली नहीं है। देखो, वह हमेशा से ऐसी ही थी, एक बेहुदा औरत।
यह तो बहुत हुआ। लूचिंग वाले मेरे नाम का इस्तेमाल करके मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। एक्सायोलिन, तुरंत मेरे ऑफिस आओ। बॉस लू, लूचिंग वाले। शू जी को कुछ हो गया है। क्या? सुझाव, क्या तुम अंधे हो? पता है मेरे इन जूतों की कीमत कितनी है? अभी तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। नहीं। अच्छा, अगर आज मैं तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाऊंगी तो मैं सन नहीं हूं। रुको। मैं सोच रहा था कौन है तुम? हो वो बेकार मैकेनिक। यह तुमने किया? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कितनी बार धोखा दिया है और तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं। तुम बेवकूफ हो या मासूम? मैंने नहीं किया। मुझे पता है। एक्सायोलिन, तस्वीर टेक्निकल डिपार्टमेंट को दे दो। जी। सन यिंग यिंग ने सहकर्मियों को धमकाया। कंपनी के नियमों का गंभीर उल्लंघन। आज से सन यिंग यिंग के साथ श्रम संबंध समाप्त। पूरे उद्योग से प्रतिबंधित। मैं कह रहा हूं तुम एक तुच्छ मैकेनिक हो, यहां नाटक करने का शौक चढ़ गया है। पूरे उद्योग से प्रतिबंधित? तुम्हारे पास ऐसी क्षमता भी है? बॉस लू की कुछ गाड़ियां ठीक कर दी तो सच में खुद को बॉस लू का आदमी समझने लगे? मैं तुम्हें बताता हूं, एक साधारण व्यक्ति चाहे कुछ भी करे हमेशा साधारण ही रहता है। यहां मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। उसे कैसे पता कि हमारे प्रेसिडेंट का नाम ली है? कहीं वह सच में कोई बड़ा आदमी तो नहीं? अगर वह कोई बड़ा आदमी है तो मैं सन यिंग यिंग बाहर जाते ही कार से कुचलकर मर जाऊं। ली सर, उठिए। ली सर, जल्दी से इस तुच्छ मैकेनिक को बाहर निकालिए। बॉस लू, आज आपको हमारी कंपनी आने का समय कैसे मिला? ली सर, आप क्या कर रहे हैं? वह बस एक तुच्छ मैकेनिक है, वह कैसे बॉस लू हो सकता है? जल्दी से उसे बाहर निकालिए। सन यिंग यिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ये लू ग्रुप के प्रेसिडेंट बॉस लू है, बल्कि तुम्हारे कहने का कोई मैकेनिक। लू ग्रुप के हीर बॉस लू। ली सर ने खुद पुष्टि की है, क्या यह गलत हो सकता है? अब सन यिंग यिंग का सर्वनाश हो गया है। लू ग्रुप, बॉस लू, सब कुछ स्पष्ट हो गया है। इस यूएसबी में सभी फोटो और वीडियो एआई द्वारा बनाए गए हैं। मिस जू बेकसूर है। ली सर, आपकी कंपनी में आज जो हुआ उसका बॉस लू को एक संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। लू ग्रुप, बॉस लू। झाओ झाओ, मेरी बात सुनो। सबको तुम्हारी असली पहचान पता थी, बस मुझे नहीं। लू हुआइजिन। नहीं, मुझे बेवकूफ बनाना तुम्हें मजेदार लगता है? झाओ झाओ, मत जाओ। अगर इससे तुम्हारा गुस्सा शांत होता है, झाओ झाओ, तुम जारी रख सकती हो। जारी रखो, मुझे अपने हाथ गंदे करने का डर है। झाओ झाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास समझाने के लिए क्या है? उस समय तुम्हारे पिता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है, तो मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या? वाह, शुरू से ही मुझे नहीं बताया तुम्हारी पहचान। अरे मैं तुम डर गए। तुम डर गए कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम लू कंपनी के प्रमुख हो। कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो ना? लू हुआइजिन, तुम अमीरों के दिल में। क्या हम गरीब सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं? नहीं। पति पत्नी के बीच सबसे जरूरी है ईमानदारी। तुमने शुरू से ही झूठ बोला, पहचान झूठी, नौकरी झूठी, तुम्हारा प्यार भी झूठा था। झाओ झाओ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अगर प्यार करते हो तो झूठ नहीं बोलते। मत जाओ। नहीं जाऊंगी।
तुम्हारे झूठ सुनने के लिए रुक जाऊं। मैंने उस शख्स से शादी कर ली जिसने मेरे पिता को अपाहिज बना दिया। मैं इतनी मूर्ख थी कि तुम्हारी हर बात मानती रही। मैंने तो तुमसे प्यार भी कर लिया। नहीं। झाओ झाओ, बताओ, क्या दुनिया में सिर्फ मैं ही इतनी मूर्ख हूं? नहीं झाओ झाओ, तुम ऐसा मत कहो। हमारा सब खत्म। झाओ झाओ, तुम मेरी बात सुनो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। छोड़ो मुझे। माँ, क्या हुआ? झाओ झाओ, मेरे पिता खुश हो गया है, मुझे मत रोको। तुम्हें बुरी खबर है बॉस लू। मुख्यालय के कुछ पुराने शेयरधारक आपके फैसले से नाखुश हैं। अभी हमारी कंपनी के कुछ शेयरधारक मिलकर ग्रुप को हड़पने और आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बॉस लू, सब आपके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं न्याय के लिए। शायद आपको पहले कंपनी वापस जाना चाहिए। माँ, पापा कैसे हैं? तुम इस नालायक बेटी। चोट नहीं लगी है, फिर भी मेरा दिल अजीब तरह से घबरा रहा है। सिर्फ प्यार ही इसे ठीक कर सकता है। हाँ, कोई और रास्ता नहीं। मैंने उस व्यक्ति से शादी कर ली जिसने मेरे पिता को लकवा मार दिया। मैं इतनी मूर्ख थी कि तुम जो कुछ भी कहते थे मैं मान लेती थी। और सबसे मजेदार बात यह है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या यह झाओ झाओ हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के हत्यारे से शादी करने की? नहीं। वाइजन, झाओ झाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फोन करने की? क्या तुम जीना नहीं चाहती? आज अगर मैं तुम्हें लंगड़ा नहीं कर दूं तो मेरा नाम झंग नहीं। वाइजन, मुझे बचाओ। झाओ झाओ, अस्पताल की तरफ मुड़ो। लेकिन कंपनी का क्या? क्या मेरी बात समझ में नहीं आती? हाँ, दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी ही बेटी को मार रही हो। उसने मेरी पीठ पीछे उससे शादी कर ली जिसने उसके पिता को लकवा मार दिया। क्या मैंने उसे मारकर गलत किया? क्या बेटी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हारा दिल पिघल गया है? क्या तुम उस आदमी के जाल में फंस गई हो? माँ, वाइजन ऐसा नहीं है। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तरफ से बहस करने की? मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। नहीं। एक आदमी के लिए तुमने अपने ही परिवार से दुश्मनी मोल ले ली। नालायक बेटी, उसे जगाने के लिए डांटना चाहिए। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। रुको। झाओ झाओ, तुम ठीक हो? हंसी, तुम मेरे अच्छे दामाद लू हुआइजन हो ना? सब लोग देखो, यह लू समूह का अध्यक्ष है। न सिर्फ जान लेता है बल्कि मेरी बेटी को भी बहका लेता है। ऐसे व्यक्ति को सबके सामने लाना चाहिए और सबको उसकी पिटाई करनी चाहिए। जब मैंने लू समूह की कमान संभाली थी तो नीचे के लोगों ने गंदे काम किए थे। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं सभी सबूत आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं यह सब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए नहीं कह रहा। आपको मुआवजा मैं पूरा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी बेटी से माफी मांगनी होगी। नहीं तो क्या? तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम हत्या करके बच जाओगे? तुमने अपने पिता के हत्यारे से शादी की। मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। तुम सबको जेल में डाल दो। माँ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुमने मुझे डांटा। मैं तुम्हें मार दूंगी। अगर आप शांति से समाधान नहीं चाहते तो हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। एक्साएओलिन। झाओ झाओ जब 10 साल की थी, झाओ झाओ को तस्करों को बेचने की सोच रहे हो। जुए का कर्ज चुकाने वाला तुम ही हो ना? तुम्हें कैसे पता? झाओ झाओ के 17 साल की उम्र में उसे गांव के लंगड़े से शादी के लिए मजबूर किया। दहेज के लिए ऐसा करने वाला भी तुम ही थे ना? इन सालों में झाओ झाओ को मारने पीटने वाला वह भी तुम ही हो ना? ये सारे काम तुम्हें जेल में आराम से बुढ़ापा बिताने के लिए काफी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोटी लिन, चलो। इस लड़की की ऐसी मां होने पर बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अच्छा हुआ कि अच्छे इंसान से शादी हुई। जाओ जाओ, तुम मेरे तुम्हारी मां को। शुक्रिया। क्या? लू हुआइजन,
तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था मैं बेमतलब की जिंदगी जीकर मर जाऊंगी। घर वालों का खून चुसते, माँ की मारपीट, बस यूं ही जिंदगी कट जाती। तुमसे मिलने के बाद पता चला जिंदगी इतनी खुशहाल और मजेदार भी हो सकती है। लू हुआइजिन, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते शायद मैं। अशुभ बातें मत बोलो। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जरूर तुम्हारी कोई वजह होगी, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं। जाओ जाओ, मैं जानता हूं मैंने गलती की। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कसम खाता हूं। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर फिर झूठ बोला तो अरे ऐसी बातें मत बोलो। तो जाओ जाओ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी अपनी गलती सुधारने का? रुको, एक और बात है। जिसने मेरे पिता की हत्या की थी, वह इंसान तुम भी जानते हो। कौन? ये, क्या? जब तुम नौकरी ढूंढ रहे थे, हर जगह असफल हो रहे थे, वह भी लू चेंग और सन यिंगिंग ने चुपके से तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाए थे। मैंने सबूत पुलिस को दे दिए हैं। अब शायद वे दोनों जेल में ही बाकी जिंदगी बिताएंगे। ऐसी बात थी। अब सच सामने आ गया है, क्या तुम उसे हाँ कह सकती हो? हाँ, इतना प्यार और धनवान युवक कहाँ मिलेगा? जल्दी हाँ कहो, जल्दी हाँ कहो, उसे हाँ कह दो। फिर तुम्हारे आगे के व्यवहार पर निर्भर करेगा। तुमने मुझे हाँ कह दिया। मजबूरी में। बहुत अच्छा। कैसा है डॉक्टर? बधाई हो बॉसू, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और वह भी जुड़वा बच्चे। झाओ झाओ, क्या तुमने सुना? हमारा बच्चा होने वाला है, हम दोनों का बच्चा। दिल मिले, पुत्र की प्राप्ति हुई। 3 जन्मों का रिश्ता सफलतापूर्वक शुरू हुआ। इससे पहले की सारी परेशानियां और दुख अब खत्म हो गए हैं।